लड़की शादी के लिए पहुंची ससुराल, ससुराल वाले हुए घर से फरार। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बना रखे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं के साथ शोषण और उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। एक और मामला सामने आया है थाना मझौला क्षेत्र से, जहां पर एक युवती का आरोप है कि लगभग 6 माह पूर्व मेरी मुलाकात अजय सागर नामक एक व्यक्ति से हुई, जिसने मुझे शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और मेरी मर्जी के खिलाफ पिछले 6 माह से शादी के नाम पर मेरा शारीरिक शोषण बलात्कार करता चला आ रहा है। और अजय सागर धमकी देता है कि मेरे पिता थाना मझौला में चौकीदार हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युवती ने जब शादी के लिए कहा तो लड़के के घरवाले शादी के लिए टालते हुए नजर आ रहे हैं। युवती का कहना है कि लड़के के घरवालों ने आज शादी के लिए कहा था, लेकिन लड़का और उसका पूरा परिवार अपने घर में ताला मारकर घर से फरार हो गए। तो वहीं युवती इतनी गर्मी में और इतनी धूप में लड़के के घर के बाहर ही बैठी रही और युवती ने 3 बार 112 को भी कॉल किया, लेकिन 112 पुलिस भी युवती की कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। युवती का कहना है कि कई दिनों से इसी तरह से लड़के के घरवाले शादी के लिए टाल रहे हैं और घर से गायब हो जाते हैं। युवती का कहना है कि मुझे अजय सागर से ही शादी करनी है और उसी के घर में रहना है। मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। तो वहीं लड़के के घर वालों से किसी व्यक्ति ने समझौते के नाम पर युवती के नाम से 1 लाख रुपए भी लिए हैं। आखिर कौन है वह व्यक्ति जिसने धोखाधड़ी करके युवती के नाम से 1 लाख रुपए लड़के के घर वालों से लिए हैं और युवती को जबरन धमकाकर युवती से पेपर पर साइन भी करा लिए। युवती का आरोप है कि थाना मझौला भी और एसओ साहब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थाने वाले मुझे इधर उधर भेजते रहते हैं। आखिर क्या वजह है जो थाना मझौला की पुलिस युवती की कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, या फिर थाना मझौला की पुलिस कोई बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही है। युवती ने एसएसपी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवती थाना मझौला पर चीख चीख कर कह रही है कि उसने कोई फैसला नहीं करा है, लेकिन पुलिस युवती के एक भी नहीं सुन रही है और इसमें कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का बड़ा खेल नजर आ रहा है। युवती ने 112 पुलिस के सामने कहा कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी थाना मझौला की और अजय और उसके पूरे परिवार की होगी। मुरादाबाद से परवेज़ अंसारी की रिपोर्ट। हाँ, तो वहाँ पर वकीलों के दफ्तर में जाकर क्या कह दिया था? तब तो इन्होंने तब भी वकीलों से इनकी बात हुई, मैंने बात कराई, सामने हुआ तो वकील ने कहा लड़की को पैसे नहीं चाहिए, लड़की तो फिर शादी करके कहीं से हो रही है। लोगों ने मजाक बना रखा है कि लड़की अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, कि हार के घर में बैठ जाएगी। ये लोग नहीं, मेरे माँ बाप ने ये ना साथ में, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ छोड़। ये बताओ कि कहाँ का इंसाफ हो रहा है कि बेटा भी धोखा दे दिया, किसी से खेल दिया और बाप भी उसको साथ दे रहे हैं। मेरी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे आज ही शादी करके आज ही रहना है, वरना मैं तो अपनी जान दे दूँगी। उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो आज का परिवार हाँ शादी के लिए राजी होगा। पुलिस वाला आके धरना की तुम अपने लड़कों को बुलाओगे। 15 दिन हो गया मुझे घर से बेघर हो गए। अजय सागर। इनका पूरा गाँव सहारा लूट पुलिस का सहारा है। आप भी मेरी सुन नहीं पाते हो। अरे मेरे माँ बाप होते कोई होता तो मैं खाती क्यों इनकी रिकॉर्डिंग इनकी मम्मी पापा ने दोनों बात की दे रहे थे, अगर शादी ना हो तो उसमें जाए और हम कहीं पक्के मंगल दिन शादी कर। क्या नाम है आपका? ईशानी। ईशानी जी बताओ, ये आपने 112 को फोन करा था? जी। और इससे पहले भी कर चुकी हैं? जी कर चुकी हूँ। तो 112 वालों ने क्या सहयोग करा? 112 वालों ने मेरी एप्लीकेशन दर्ज की है और टाइम पे आ गए हैं ये, और मुझे थाने तक छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ पर आके कितनी देर से आप यहाँ पर धूम में तप रही हैं? भाई यहाँ पे 11 बजे से बैठी हूँ। अच्छा, अब 12 बजने को जा रहा है। हाँ। तो ये क्या पता चला, घर के अंदर ताला है क्या? जरा बताइए। घर के अंदर ताला लगा हुआ है, सब लोग छोड़ के जा चुके हैं। भाग गए क्या?
ये नहीं पता कहाँ गए हैं, पर जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मंगल दिन पक्का तुम्हारी अजय की और तेरी शादी कर देंगे, मंदिर में ही शादी कर देंगे। और जब मैं इनके यहाँ आई हूँ तो ये कहते हैं कि पहले पैसे दे, उसके बाद शादी करेंगे, अब तेरे ही पैसे से शादी करेंगे और अपने माँ बापों को बुलाओ। मेरे माँ बापों ने जब पहले दिन इनके घर आई थी तो इन्होंने मेरे मम्मी पापा से बदतमीज़ी से बात की थी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था। और अब पहले इनकी लड़की ने धोखा दिया, मेरे जिस्म के साथ खेला, और अब इसके मम्मी पापा भी मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। कहते हैं हाँ शादी करेंगे, 2 दिन दे दे, 3 दिन दे दे, पक्का करेंगे पक्का करेंगे। और जब मैं आती हूँ उसी दिन जिस दिन ये शादी की डेट देते हैं तो ये लोग गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर फ़ोनों से बहाना मारते हैं। और एक आध जना आता भी है तो बस धक्के मार के निकालता है, खींचा खांची करते हैं कि चलो जाओ यहाँ से। आपका सहयोग क्यों ना कर पा रही थी? थाना मझोला मेरा, मैं अकेली हूँ, मेरे माँ बाप तो है नहीं, कोई मेरे साथ नहीं है, शायद इसी से सहयोग नहीं कर पा रही हो। तो क्योंकि अजय के पापा थाने के अंदर सिक्योरिटी गार्ड हैं और अजय कहता था कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब खौफ दिखा रहा है, डर? हाँ हाँ, पुलिस का डर दिखा रहे हैं। अभी भी यही धमकी देती, ठीक है जा थाने जा, जो करना चाहिए वो कर ले, हम शादी नहीं करने के हैं तुझसे। अच्छा, आपने अभी 112 वालों के सामने किया, अगर शादी नहीं होती मैं आत्महत्या कर लूँगी। हाँ ये सही है, अगर शादी नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, और इसके जिम्मेदार अजय सागर, अजय का पूरा परिवार और थाना मझोले वाले के पूरा डिपार्टमेंट होगा, सब होगा जी। तो कहीं ना कहीं पुलिस में थाना मझोली की FIR करने के तैयार नहीं है आपकी? नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल मैं अब जाऊंगी, मैं 112 को बुलाया है, देखती हूँ क्या मेरी हेल्प होती है, क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट न मिले थाना? मुझे सपोर्ट मिलता तो मैं आज 15 दिन से हो गए मुझे घर से बेघर हुए हुए, और थाने भी रेगुलर जा रही थी। बस 2-1 दिन जब ये कहते थे कि हाँ तुम्हें टाइम दो तो थाने मत जाना, हम शादी कर लेंगे, तब नहीं जाती थी बस में। थाना वालों ने भी टाइम मांगा था? थाने वालों ने भी मुझसे पहले हाँ टाइम मांगा था कि 1 दिन का टाइम दो। उस बीच में इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, मेरे भाई को मारने की धमकी दी और मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए फैसले के कागज़ पे। और उस बीच के पैसे जो गए थे वो वकील साहब ने खाए हैं और नाम मेरा ले दिया कि लड़की को हमने पैसे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं थाना मझोला भी मतलब थाना छोड़ के भी शादी करवा दिया क्या? जी इस बात का तो थाना मझोले वालों से पूछ सकते हैं आप।